Hello students, we welcome all of you on my YouTube channel Grid Master. Today we discuss the important topic based on remainder of LCM and remainder of HCF. स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ग्रिड मास्टर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड यूनिट 1 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 रियल नंबर। लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका था। ये है लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हमको पढ़ना है क्वेश्चन जो कि जिस पर आधारित होंगे, एलसीएम के रिमाइंडर पर आधारित होंगे और एचसीएफ के रिमाइंडर पर आधारित होंगे। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर ऑफ एलसीएम एंड रिमाइंडर ऑफ एचसीएफ। इससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वो बहुत ही सिंपल था। लेकिन अब हम इसके टाइप की बात करने जा रहे हैं। टाइप देखिए, लीव्स रिमाइंडर एक्स इन ईच केस। एलसीएम कब हम निकालते हैं? एलसीएम कब हम निकालते हैं? जब कभी भी क्वेश्चन में स्टार्ट दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? स्टार्ट। जब कभी क्वेश्चन में टाइम इंटरवल पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? टाइम इंटरवल पूछ लिया जाए। कभी क्वेश्चन में एट लीस्ट दे दिया जाए। एट लीस्ट दे दिया जाए, लोवेस्ट दे दिया जाए, स्मॉलेस्ट दे दिया जाए। अगर इतनी चीजें दे दी जाए तो हम किसको फाइंड करते हैं? तब हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं? टाइम भी अगर पूछ लिया जाए तब हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। अब देखिए, जो टाइप 1 का सवाल होगा एलसीएम पर आधारित, वो होगा लीव्स रिमाइंडर एक्स इन ईच केसेस। प्रत्येक दशा में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में दे दिया जाए कि हमेशा जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है? एक्स बच रहा है। और जो सेकेंड टाइप का होगा लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, या जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिस्पेक्टिवली अलग अलग हो, एक्स वाई जेड हो। इसमें रिमाइंडर गिवन रहेगा, इसमें भी रिमाइंडर गिवन रहेगा। तो आइए देखते हैं जो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, लीव्स रिमाइंडर एक्स इन ईच केस। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे अभी हमने बताया, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या दिया रहेगा? कुछ यहां से ये जो कीवर्ड है इसमें से कुछ ना कुछ जरूर दिया रहेगा। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट, स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है और नंबर जो दिया हुआ है 27, 36, 45। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that 27, 36, 45 divide and remainder leaves remainder 7 in each case। कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये नंबर दिए हुए हैं। क्या नंबर दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। और वह नंबर हमको ज्ञात करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करना है। कौन सा नंबर ज्ञात करना है? स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करना है जो इसमें डिवाइड किया जाए तो हमेशा जो रिमाइंडर बचे वो कितना बचे? 7 बचे। कितना बचे? 7 बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने कहा एक्स इन ईच केस रिमाइंडर एक्स बचे, तो एक्स की जगह पे क्या हो गया? 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद में जो एलसीएम आया उसमें हम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो लगाने का तरीका क्या हो गया, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर जो एलसीएम आया उसमें हम x को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 27, 36, 45 दिया हुआ, इसको हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए 2 से पहले डिवाइड करते हैं। 2 18 जा 45, 2 9 जा 45, 3 से करते हैं। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा और लास्ट में ये 5 बच गया। एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 और 36 15, 36 इंटू 15, 36 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 540। कितना हो जाएगा, 540। अब ये आ गया 540। 540 में अभी हमने क्या बताया, जब एलसीएम निकल जाए तो इसमें हमको रिमाइंडर को ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 547। क्या हो जाएगा, 547। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैसे ये हुआ। तो 547 नंबर ये आया। अब ये नंबर इसमें हम डिवाइड करते हैं। 27 से हम डिवाइड करते हैं 547 को, तो ये कितना हो गया, 27 2 जा 54। ये डिवाइड हो गया आपका, बच गया 7, 0 बार गया। अब देखिए 7 रिमाइंडर बच गया। यही पूछा था, क्या हमेशा क्या होता है, 7 रिमाइंडर बच जाता है। ऐसे ही अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 7 ही बचेगा। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट will divide in 27, 36, 47, leaves remainder 7 in all cases। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में जो रिमाइंडर गिवन होगा उस रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप सेकेंड की। टाइप सेकेंड में क्वेश्चन सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें एक्स वाई जेड जो रिमाइंडर होंगे वो अलग अलग होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता करना है। टाइप सेकेंड है, स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है और नंबर दिया हुआ है 27, 36, 45 और जो रिमाइंडर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22, 31, 40। कितना दिया हुआ है, 22, 31 और 40 दिया हुआ। अब देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस है, इस प्रकार के क्वेश्चन में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, देखिए, इसमें से सेपरेट करेंगे 5, इसको सेपरेट करेंगे 5, इसको सेपरेट करेंगे 5, तो ये डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हम करते क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं नंबर का। जब हम इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो फिर जो डिफरेंस आया है उसको इसमें घटा देते हैं। डिफरेंस को इसमें हम घटा देते हैं, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इन 27, 36, 45, लीव्स रिमाइंडर 22, 31 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। 27, 36, 45 यही है। ये देखिए, अभी पिछला
इसी को हमने सॉल्व किया था, कितना आया था एलसीएम? एलसीएम आ गया था 540। कितना आ गया था? 540। लेकिन हम जब रिमाइंडर सेम बचता है, जब रिमाइंडर एक बचता है, एक्स बचता है, तो हम इसको ऐड कर देते थे, लेकिन यहां पर हम इसको क्या कर देंगे, जो ये डिफरेंस आया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? 535। क्या हो जाएगा? 535। तो समझ में आया? अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच 27, 36, 45 divided, always remainder 22, 31 and 40 leaves respectively, तो ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस पता कर लेंगे। डिफरेंस ध्यान दीजिएगा हमेशा सेम होता है, 5 5 सभी का आएगा, फिर डिफरेंस को लास्ट में हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, निकालेंगे क्या? एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है रिमाइंडर ऑफ एचसीएफ की बात करते हैं। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? जब रिमाइंडर एक्स बचे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? जब रिमाइंडर एक्स वाई जेड बचे। और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो रिमाइंडर हर बार क्या बचे? सेम बचे। हर बार रिमाइंडर सेम बचे। तो चलिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो यहां पर हाईएस्ट होगा। इसका कीवर्ड क्या होगा? हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। समझे? ये सब इसका क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन होगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। क्या? ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 134, 184, 334। क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है 134, 184 एंड 334। रिमाइंडर जो है वो बच रहा है। कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। ईच केसेस हमेशा सेम बच रहा है। अभी हमने बताया लीस्ट रिमाइंडर एक्स इन ईच केसेस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले जो नंबर है, नंबर से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 134 माइनस 9, 184 माइनस 9, 334 माइनस 9। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर उसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 125, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 185, 175। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 325। अब देखिए इनका एचसीएफ निकालते हैं। आप एचसीएफ चाहे जिस मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 175 से डिवाइड करते हैं 325 को। कितना आएगा? ये 1 बार जाएगा। 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5 और ये 1 हो गया। फिर आ गया 175, 1 बार जाएगा। 150, 25, 150। कितनी बार में ये जाएगा? 6 5 या 30, 6 2 जा 12, 3 50। 25 और 25 से ये भी हो जाएगा डिवाइड आपका। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया आपका 125। और जो ग्रेटेस्ट नंबर आपका था, सॉरी ये आ गया एचसीएफ 25 आ गया और यही आपका ये नंबर आ गया। क्या आ गया? यही है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, मैक्सिमम नंबर। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट विल डिवाइडेड इन 134, 184
and 334 always leaves remainder 9 in each cases। और इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर 9 बचा इसको हम पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब की बार क्या होगा, रिमाइंडर एक्स वाई जेड अलग अलग बचेगा। तो देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें भी फाइंड करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा। नंबर आपका दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया है 15, 20, 910, 215 और बताया है जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हमेशा 3, 8 और 10 बच रहा है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी को। तो इसमें आपका बच जाएगा 15, 17, इसमें क्या हो जाएगा 902, ये क्या हो जाएगा 205 और इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ हमने कई बार निकाला है, एलसीएफ इसका जब एचसीएफ हम निकालेंगे तो आ जाएगा 41 और यही हमारा हो जाएगा मैक्सिमम नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो रही बात जब हम हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है सिंगल बचे, अगर एक ही रिमाइंडर बचता है तो उसको घटा देते हैं, अलग अलग रिमाइंडर बचता है तो उसको भी हम घटा देते हैं। अब देखिए जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया नहीं रहेगा, सिर्फ इतना बताया जाएगा कि ऑलवेज रिमाइंडर सेम, ऑलवेज रिमाइंडर सेम लीव्स इन ऑल केसेस। रिमाइंडर बताया तो नहीं जाएगा लेकिन ये बताया जाएगा कि डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर क्या बचता है, सेम बचता है। तो चलिए क्वेश्चन वही है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इसको आपको फाइंड करना है। दैट विल डिवाइडेड इन, नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है 545, 863 और दिया हुआ है 969। क्या दिया हुआ है, नंबर दिया है 545, 863, 969, इसमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमेशा सेम बच रहा है। क्या बच रहा है, रिमाइंडर सेम बच रहा है। तो जब रिमाइंडर इस तरीके के सेम बचता है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बगल वाले डिजिट से, इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर 969 से फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। ठीक, तो चलिए सबसे पहले सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 863 माइनस 545, 969 माइनस 863 इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर 969 माइनस 545। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 318, ये हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 424। अब जब ये सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर आया, इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे और इसका जब एचसीएफ जब निकलेगा तो एचसीएफ निकल आएगा 106 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन पढ़े जिसमें एलसीएम पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसके 2 टाइप्स थे, एचसीएफ बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने पढ़ा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमको जरूर बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन में इस टॉपिक पर कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।